हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राय क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने जो है कल अनाउंस किया था, जो इससे पहले हमने मॉडल पेपर 1 दिया था आपको, तो उसी में जो हमने अनाउंस किया था कि आपको जो है जो आप 22 फरवरी को आप कक्षा 10 का हिंदी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक, उससे रिलेटेड आपको हम 4 मॉडल पेपर देंगे। और जैसा कि मॉडल पेपर नंबर 1 ये हमारा थंबनेल है, यहाँ पर हम मॉडल पेपर नंबर 2 लेकर के आए हैं और मॉडल पेपर नंबर 1 हम जो है पहले से ही अपलोड कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक मॉडल पेपर 1 नहीं देखा है उसको काफ़ी अच्छे से देख लें। उसमें जो भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं उनको अच्छे से तैयार करके आप जाएं, ठीक है। और ये हमारा जो है दूसरा मॉडल पेपर है, ठीक, जो कि 10 बजे आया है। और तीसरा मॉडल पेपर हमारा शाम को आ रहा है 6 बजे और चौथा मॉडल पेपर हमारा आ रहा है रात के 11 बजे, ठीक। तो चारों मॉडल पेपर काफ़ी अच्छे से, बहुत ही ध्यान से देख के जाएं, ठीक। इसका जो है आपके एग्ज़ाम में 100% फ़ायदा होगा अगर चारों मॉडल पेपर आपने बहुत अच्छे से तैयार किए हैं, ठीक। बहुत आसान पेपर है और यकीन करिए कि आपका जो 22 फरवरी का एग्ज़ाम है वो भी बिल्कुल आसान ही आने वाला है, ठीक है। तो बढ़िया अच्छे से मेहनत करते रहिए और यहाँ पर हम आपके साथ हैं। तो 22 फरवरी को जो आपका पेपर आने वाला है सेम इसी आधार पर आपका पेपर आएगा। और मॉडल पेपर नंबर 1 हम पहले से डाल चुके हैं और ये हमारा आज का मॉडल पेपर नंबर 2 है, ठीक। तो जल्दी से इसको हम देख लेते हैं, ठीक। इसमें कौन कौन से हमारे क्वेश्चन आए हैं उसी के आधार पर आपको अपने पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, अभी हमने जो है मॉडल पेपर नंबर 1 जो डाला है उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे तैयार होने चाहिए, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो जीवन परिचय हो। और उसके बाद ये जो मॉडल पेपर नंबर 2 है इसमें भी जितने क्वेश्चन आपके हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके तैयार होने चाहिए, ठीक। तो जल्दी से पेपर को हम देख लेते हैं और पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं। पूरा का पूरा पेपर आपको काफ़ी अच्छे से गहन तरीके से इसको तैयार करना है, ठीक। तो देर ना करते हुए ये हमारा है मॉडल पेपर नंबर 2 आज का। ये हमारा है मॉडल पेपर नंबर 2। मॉडल पेपर नंबर 2 है और हिंदी का है कक्षा 10 पूर्णांक 70। ये जो है डिटेल हमारी पहले से ही क्लियर हैं, ठीक, जो होती हैं। 3 घंटे 15 मिनट का समय है और शुरुआत के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। खंड आ बहुविकल्पी वाला, खंड बा वाला OMR वाला, मतलब वर्णात्मक वाला, ठीक। बाकी डिटेल आप जो है जानते हैं सब लोग। तो जल्दी से हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। खंड आ में अगर हम खंड आ की बात करेंगे भैया, खंड आ की बात करेंगे तो खंड आ आपको जैसा कि पता कि आपका बहुविकल्पी का प्रश्न होता है और उसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि जहाज का पंछी किसकी करती है, ठीक। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? चेखव। एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? पंचाग दर्शन के रचनाकार कौन है, ठीक। अपनी खबर आत्मकथा है। अनामिका के रचयिता हैं। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, ठीक। महादेव वर्मा कवियत्री हैं। और उसके बाद पूछा गया है कि रीतकालीन कवि हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि गंगा लहरी रचना है। फिर आपसे पूछा गया है कि नाना वाहन नाना वेशा विशेष शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बाहु बाहु, चरण कमल बंदो हर राई। क्वेश्चन नंबर 13 है रोला छंद के प्रत्येक चरण मात्राएं कितनी होती हैं? परिवर्तन शब्द का उपसर्ग बताइए, ठीक। राधा और कृष्ण में समास बताइए, ठीक। प्रमोद शब्द का तत्सम रूप क्या है? युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं है, ठीक। रमा नहीं खाएगी वाक्य का भाववाचक में रूपांतरण होगा। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तर अवस्था है घनिष्ठतम, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, घनिष्ठतम, ठीक। तो ये भैया जो है आपके 20 ऑप्शनल हैं, ठीक, जो आपके एग्जाम के नतीजे से इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आप कल के एग्जाम में, आप 22 फरवरी के एग्जाम में आप बैठने वाले हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे से तैयार करके जाएं, सारे अच्छे से तैयार करके जाएं। और ये हमारा जो है खंड बा है, ठीक। खंड बा में हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मित्र लिखा है, तो मित्रता नामक लेसन से हमारा पूछा गया है, ठीक। हमने जो है आपको ये बताया है कि अगर यहाँ पर मित्र नाम से आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके एग्जाम में यही वाला पैसेज आपके एग्जाम में आएगा, ठीक। इसी के आधार पर, इसी लेसन से संबंधित, ठीक, अगर मित्र से यहाँ पर आया है, मित्रता से आया है तो आपके एग्जाम में मित्रता से आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक। तो आप जो है पूरा का पूरा मित्रता लेसन काफ़ी अच्छे से ध्यान से पढ़ें और अगर वहाँ पर पैराग्राफ आपका आ रहा तो काफ़ी अच्छे से करके आएँ, ठीक है। तो ये हमारा है और इसके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ से लिखिए, ठीक। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसे सहानुभूति होनी चाहिए। ठीक, ये हमारे क्वेश्चंस हैं और संदर्भ लिखना हमने आपको जो बता दिया है। अगर आपको ये पैसेज नहीं आ रहा है तो इसकी जगह पर आप ये पैसेज करेंगे, भैया आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न है यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे। ठीक, तो ये आपको करना है और उसके जो आपको 3 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। ठीक, इसके बाद हम आएंगे पद्यांश पर। ठीक, एक पद्यांश आपका ये वाला है, ठीक, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं और उसके 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक, अगर आपको ये पद्यांश नहीं करना है तो दूसरा पद्यांश आपका ये वाला है जिसमें कि 3 क्वेश्चन आपको ये दिए गए हैं। तो काफ़ी अच्छे से इनको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन को तैयार कर लें, आपके एग्जाम के जैसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर बात आएगी संस्कृत की। ठीक, जैसा कि हम संस्कृत बता चुके हैं कि एक लेसन आपका है प्रबुद्धो ग्रामीणा, दूसरा है वाराणसी नगरी और तीसरा है संस्कृत भाषाया। ठीक, संस्कृत वाला 3 लेसन आपके भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनसे जो है आपका एक पैराग्राफ जरूर देखने को मिलेगा। बाकी जो है आप लेसन चाहे देखें या ना देखें, ये 3 लेसन बिल्कुल आप रट के जाएँ, इनसे तो पैराग्राफ मिलना ही मिलना है। ठीक है, और पद्यांश में सुभाषित रचनाएं। ठीक है, सुभाषित रचनाएं, तो ये हमारे संस्कृत के 2 पैसेज दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक की जो है संदर्भ से व्याख्या करनी है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पद्यांश के 2 श्लोक दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक की व्याख्या हमको करनी है। ठीक है, फिर आपका एक क्वेश्चन एक आएगा। ठीक, अगर आप हरदोई डिस्ट्रिक्ट से हैं, वैसे तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से सब देख लीजिए, अगर आप हरदोई डिस्ट्रिक्ट से हैं तो हरदोई डिस्ट्रिक्ट में जो है आपके ये 2 क्वेश्चन आएंगे जय सुभाष वाले। 2 में से मात्र केवल आपको एक क्वेश्चन करना है। जय सुभाष खंड का आपके प्रमुख के चित्र विशेषताएं लिखिए, जय सुभाष खंड का आपके सप्तम स्तर की कथा अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, ये आएगा। और इसके बाद एक लेखक का और एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और जीवन परिचय जो आपका आएगा वो 3+2 नंबर का आएगा। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद कवि की अगर बात करेंगे तुलसीदास, बिहारी लाल, सूरदास। फिर 27 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, फिर लिखा है अपने विद्यालय के प्राचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना की गई हो। ठीक, आपको अपनी फीस माफ़ करवानी है किसी कारणवश, तो अपने जो है प्रिंसिपल पर या अपने कक्षा अध्यापक पर या अपने जो है प्रबंधक पर आपको जो है शुल्क माफ़ी करवाना है। अगर वो नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, अपने नगर में घंघोर वर्षा के कारण उत्पन्न जलभराव की समस्या के संदर्भ में दैनिक जागरण के संपादक को एक पत्र। ठीक, तो ये रहा भैया हमारा आज का पेपर, और जो कि बताया था कि 10 बजे आएगा। ठीक, तो काफ़ी जो है अगर जो क्वेश्चन आप ना देख पाएँ तो वीडियो को पीछे करके देख लें। ठीक, ये जो पेपर आपका है आपके नज़रिए से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके 2024 के एग्ज़ाम में 22 फरवरी वाले। ठीक है, तो अगर आप हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, जो आप 22 फरवरी के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, तो ये हमारा रहा आज का दूसरा मॉडल पेपर। ठीक, और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी अच्छे से भैया तैयार कर लें और तैयार करके तब जो है आप अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं। ठीक है, और हम फिर आपको मिलते हैं शाम को 6 बजे अपने मॉडल पेपर नंबर 3 के साथ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर हमारा है और उसमें जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक, सारे के सारे क्वेश्चन आप तैयार करके जाएं। अगर आप ऐसा करके जा रहे हैं तो 90% प्लस नंबर आपके इस चारों मॉडल पेपर से आएंगे। ठीक है, चारों मॉडल पेपर से आएंगे। ठीक है भैया, हाँ, ये कुछ क्वेश्चन में छूट गए थे भैया। निम्नलिखित प्रश्नों से कहीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में, ये कुछ क्वेश्चन छूट गए थे हमारे। पूर्व राजा कहाँ आसीत, 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं संस्कृत के, 4 दिए होते हैं जिसमें से आपको किन्हीं 2 के उत्तर करने होते हैं। पूर्व राजा कहाँ आसीत, वीरा केन पूजिते, कुत्र मरणम मंगलम भवति, प्रतिकसा घाता पश्चात चंद्रशेखरा किम अकथयत। 4 में से आपको 2 आंसर काफ़ी अच्छे से करने हैं और ये रहे आपके निबंध। ठीक भैया, सारे के सारे निबंध हम तैयार करवा चुके हैं, कैसे लिखना है, कैसे उनकी रूपरेखा बनेगी, कौन कौन सी हेडिंग डालना है उसमें, और कितनी हेडिंग रहेंगे और कितने पेज में रहेगा, पूरी बात हम स्पष्ट रूप से बता चुके हैं। ठीक, और यहाँ पर थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर का निबंध आपका आता है।
ठीक है। और ये मान के चलिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो 1 नंबर का हो या फिर 7 नंबर का हो, आपको छोड़ के नहीं आना है। अगर आप छोड़ के आ रहे हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी है अपने रिजल्ट की, ठीक, उसमें कोई सुधार होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन जो है आपको एक टाइम लिमिट के अंदर ही करके आना, लेकिन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो ये हमारे निबंध रहे, भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय समस्या, देश प्रेम, जनसंख्या वृद्धि, विज्ञान वरदान या अभिशाप, सतसंगति, ठीक। तो ये हुआ हमारा दूसरा मॉडल पेपर। इसको जो अच्छे से तैयार करिए। जो भी क्वेश्चन आपके ना आ रहे हों, उनको काफ़ी अच्छे से, काफ़ी ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इसके बाद हम आपको मिलते हैं सेट नंबर मॉडल नंबर 3 में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इंतज़ार रखिएगा उसका, 6 बजे है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर करें, ताकि उन बच्चों का फ़ायदा हो जाए जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की थी, ठीक। तो कुछ ना कुछ उनका फ़ायदा हो जाएगा। तो पूरा पेपर आपका जो कल वाला है इसी आधार पर आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं आपको हम अपने एक नए सेशन में शाम को 6 बजे। थैंक यू, धन्यवाद।